आपके लिए क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ, दही वाले मगम्मा। ठीक है ना, पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए 1 नंबर में है आपका, मगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ठीक है, मगम्मा जो थी उसको जो है किसको लेकर विवाद था। ठीक है, मगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, किसको लेकर था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, रंगप्पा को लेकर, पोते को लेकर या पति को लेकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोते को लेकर। ठीक है ना, मगम्मा को अपने बहू से जो विवाद है, जो झगड़ा होता था, प्रतिदिन का जो झगड़ा था वो किसके कारण होता था, तो पोते के कारण होता था। क्योंकि उसका बहू जो है रजम्मा, वो क्या करती थी, अपने बेटे को पिटाई करती थी। तो उसका दादी जो है, यानी उसका बेटा को जो दादी है, यानी उसका सासू माँ, ठीक है ना, उसको ये सब चीज देखल नहीं जाता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था, पोते को पीटना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने हमेशा विवाद में रहती थी, दोनों बहू और सास दोनों विवाद में रहती थी। किसके कारण विवाद था, तो पोते के कारण विवाद था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। जुआरी, जुआरी यानी जुआ खेलने वाला व्यक्ति। ठीक है, जुगारी किस्म का व्यक्ति कौन था उस गांव में। ठीक है, तो उस गांव में जुगारी किस्म का व्यक्ति था, कौन था, तो रंगप्पा था। कौन था, रंगप्पा था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर का है, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था। ठीक है, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था। ठीक है, कौन मांग रहा था, रंगप्पा, रजम्मा की दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजप्पा, रंगप्पा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, रंगप्पा। क्योंकि जब वो दोनों बहू और सास को झगड़ा था तो उसका जो है सामान को, जो भी है जायदाद जो भी था, सामान उसको हड़पने के लिए चाह रहा था। कौन हड़पने के लिए चाह रहा था, तो कर्ज के रूप में मांग रहा था रंगप्पा, ताकि कर्ज के रूप में हम ले लेंगे तो हमको दे देगा, दे देगी। क्योंकि जब हम कर्ज लेंगे तो अगले आदमी को आशा रहता है कि वो हमको कर्ज चुकती कर देगा, यानी चुका देगा, तो हमको क्या देता है, कर्ज दे देता है कोई भी व्यक्ति। इसलिए वो कर्ज के रूप में लेना चाह रहा था, ताकि हम कर्ज के रूप में ले लेंगे, फिर बाद में हम नहीं देंगे। वो किसने सोचा था, तो रंगप्पा ने सोचा था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, मगम्मी कैसी थी। ठीक है, मगम्मा कैसी थी, यानी मगम्मा किस किस्म की औरत थी, किस किस्म की स्त्री थी, कैसी थी, डायन थी, अंधविश्वासी थी कि आस्तिक थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंधविश्वासी थी। ठीक है, मगम्मा जो कैसी थी, तो अंधविश्वासी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। देखिए नंबर 1 का क्वेश्चन और नंबर 5 का क्वेश्चन, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन क्या किया, उलट दिया। पहला हम बोल रहा है मगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। आप 5वां देखिए क्या बोला जा रहा है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो क्या था मुख्य कारण, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। ठीक है, मुख्य कारण यही था कि बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। ठीक है, अगला प्रश्न है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं। शहर में क्या करती थी, मगम्मा जाके दही पहुंचाती थी, प्रतिदिन जाके दही पहुंचाती थी। आप लोग भी अगर प्रतिदिन दही नहीं लेते, बट बहुत सारा लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन दूध लेते हैं, तो क्या आप प्रतिदिन पैसा देते हैं, नहीं, महीने में एक बार जोड़ के पैसा देते हैं, 1 महीना पर एक बार देते हैं, या सप्ताह पर देते हैं, या 15 दिन पे देते हैं। ठीक है, लेकिन मगम्मा क्या करती थी कि पूरा महीना में जाके दूध देती थी, महीने बाद पैसा लेती थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसा लेना, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो बारी कहते हैं। बारी का अर्थ ये हुआ
रोज आकर दही देना, और महीने बाद पैसे लेने को हम क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन दही पहुंचाना और महीने बाद पैसे लेने को हम क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। एक महीने के बाद पैसे लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? ठीक है ना, अब ये पंक्ति जो है वो किस कहानी के है? नगर, माँ या दही वाले मगम्मा? ये जो लिखा हुआ है इस कहानी किसकी कहानी है? तो दही वाले मगम्मा के है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका, देखिए, जितना झगड़ा होता है उतनी बढ़ती है। अब देखिए क्या है यहाँ, लोग, आप लोग भी बोलते होंगे कि किसी के घर में अगर झगड़ा होता है तो कितना झगड़ा हो रहा है, ऐसे वैसे, मतलब लोग क्या करते हैं, जब दो व्यक्ति झगड़े करते हैं ना, तो जब दो व्यक्ति झगड़े करते हैं तो तीसरा मौका के फायदा उठाते हैं, है ना। वही बात देखिए यहाँ है कि जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ती है। तो आप लोग समझ लीजिए कि जितना झगड़ा होता है उतना क्या बढ़ती है? तो देखिए क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है। ठीक है ना, जितना ज्यादा झगड़ा होगा उतना क्या बढ़ता है? तो उम्र बढ़ता है। आप जानते हैं कि दो भाई रहता है, ठीक है ना, एक ए है एक बी है। ठीक है, ए और बी दोनों के एकदम झगड़ा पे झगड़ा हो रहा है, झगड़ा पे झगड़ा हो रहा है। तब बी ने समझदारी जब दोनों को रहता है तो क्या करता है? एक दूर में जाके घर बना लेता है, एक यहाँ पे जाके घर बना लेगा। अब इसका क्या हो जाता है? दूरी हो जाता है कि नहीं? इसको जब दूर हो जाता है तब क्या करता है? यहाँ पे प्यार बढ़ जाता है। प्यार जब बढ़ता है तो वहां तो झगड़ा नहीं होता है, और झगड़ा जब नहीं होगा तो उम्र क्या होगा? मेरा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, झगड़ा के कारण से क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, चिलचिलाहट टाइप का होता, मेरा शरीर को खून जलता, हम जितना बोलते हैं उतना मेरा शरीर को खून जलता। ठीक है, इसलिए जब ये दूर हो जाता है तो ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या बढ़ाता है? तो उम्र बढ़ाता है, और दूर होने के कारण वहां झगड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका क्या? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ठीक है ना, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो न, इसका क्या हो जाएगा? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, श्रीनिवास जी का नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।